हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञानवर्धन धनबाद झारखंड इंडिया से आप सभी व्यूअर्स का अपने चैनल ज्ञान स्पीक्स ज्ञान बोलता है में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग चीजों पे बोलता रहता हूँ। मेरा चैनल जो है किसी फिक्स्ड फॉर्मेट के लिए नहीं है। मैं टेक पे बोलता हूँ या एंटरटेनमेंट पे बोलता हूँ या मोटिवेशनल बोलता हूँ। मुझे अपने जीवन में घटित जितनी भी घटनाएं हैं या जो कोई भी एक्सपीरियंसेस है वो मैं बेसिकली आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस आपको देखने में अच्छे लग रहे हो और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके इनेबल कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियोस आए, कोई भी चीज आए तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप उन चीजों को समय पर देखें। तो मैं अपने चैनल पे एक एपिसोड चलाता हूँ जिसको मैंने एक ही एपिसोड अभी तक उसका बनाया है, जिसको हमने कहा था कि मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाएंगे और उस मोटिवेशनल स्टोरीज से अपने लाइफ से रिलेटेड चीजों को, कि स्टोरीज का अपने लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, उससे हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, लाइफ को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे या देखेंगे। जिस कड़ी में सबसे पहला एपिसोड मैंने आपको दो कौवे की कहानी सुनाई थी और उससे मैंने ये चीज़ों को देखना चाहा था या देखने का प्रयास किया था कि अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ, जो हमारी अप्स आती हैं, अच्छे दिन आते हैं या डाउन्स आती है, बुरे दिन आते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ऊपर वाले के द्वारा डिजाइन किया हुआ एक तरीका है जो चलता रहता है। तो अप्स में बहुत ज़्यादा खुश होने की, इतराने की आवश्यकता नहीं है, या डाउन्स में बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होने की जरूरत है। इस पे हम लोगों ने लास्ट टाइम चर्चा की। एक चीज मैं आप सबको फिर से जो है ये बताना भी चाहूंगा, एक शायद वीडियो में मैंने पहले भी लाइन बोला है, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो रिटन नहीं होता, स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो इसलिए मेरे वीडियोस को आपको स्टार्ट से एंड तक देखना ही होगा, अदरवाइज किस समय मैं क्या बोलूंगा या मैं किस विषय पे क्या एक टॉपिक्स रखूंगा, तो सिंस इट इज नॉट स्क्रिप्टेड, ये स्क्रिप्ट नहीं किया हुआ भाई, तो पूरी आप जब देखेंगे तो उसको हो सकता है कि पूरा वीडियो ना पसंद आए, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पसंद आए या कोई पर्टिकुलर बात आपको लगे जो आपको यहाँ पे दिल पे लगे और आगे आपके काम है। तो प्लीज वीडियोस को पूरा देखिए, पसंद आएगा तो लोगों को शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइए। जैसा मैंने बताया कि पिछले मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियो में हम लोगों जो है अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ पे बात की है, तो अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं एटीट्यूड का लाइफ में क्या मायने रखता है, जुनून क्या चीज होती है, क्यों कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है, क्यों व्यक्ति ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, या कोई व्यक्ति क्यों बहुत ही अनसक्सेसफुल हो जाता है, कि वो कभी सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है या जीवन से तंग आके अपने जीवन लीला को समाप्त करने लगता है। तो आज हम लोग इस विषयों पे चर्चा करेंगे, इस विषय पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ऐसा क्या होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, मुकेश अंबानी के पिताजी थे धीरू भाई अंबानी, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे। आज मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया है, हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति है। बट हम जिस पेट्रोल पंप पे अपने कार में या बाइक में पेट्रोल भराते हैं, वहां तो एक आदमी को देख रहा हूँ कि वर्षों से वो पेट्रोल ही डालता था और आज भी पेट्रोल डालता। अगर हम लोकल अपना कॉलेज में देखें, मोहल्ले में देखें या शहर में देखें, तो अक्सर कुछ व्यक्ति हमें मिल जाते हैं जिनकी स्टोरीज लोग बताते हैं कि देखो उसका क्या था, वो तो साइकिल पे जाके किरोसिन तेल बेचता था, आज तेल का इतना बड़ा इंडस्ट्री है उसके पास, तेल का जायंट है, तो पेट्रोल पंप पे तेल डालता था, आज देखो उसकी इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है। वो व्यक्ति देखो जो रेडी लगाता था, आज वो चेन ऑफ होटल्स का मालिक है। ऐसा क्या होता है? एक ही कॉलोनी है, एक ही स्कूल्स में पढ़ रहा है, एक ही सोसाइटी है, एक ही इन्वायरमेंट है, फिर भी कोई आदमी बहुत ऊपर चला जा रहा है, कोई बहुत नीचे रह जा रहा है, कोई बीच में मिडिल में अपना लाइफ को चला रहा है। तो बेसिकली ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसी क्या चीज है, इस पे हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या चीज है कि उसके अंदर में है और हमारे अंदर में नहीं। तो मैं
अपने समझिए कि मेरे आइडियल, मेरे मोटिवेटर्स शिव खेरा सर के बुक की एक स्टोरी यहाँ पे मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने किसी एक किताब में इस स्टोरी को अंकित किया था, लिखा था, बताया था कि दूर किसी गांव, कस्बे या शहर में एक बैलून वाला होता था जो बैलून को फुला के लाल, पीले, हरे, नीले, काले, सफेद अलग अलग कलर्स के बैलून्स को वो अपने डंडे में बांध लेता था और बांसुरी बजाता हुआ वो महल्ले महल्ले बैलून्स को बेचता था, वो घूमता था, बैलून बेचा करता था। तो जिस महल्ले में भी जाता था बच्चे दौड़ करके आते थे, हमें बैलून दो, हमें बैलून दो। किसी ने लाल लिया, किसी ने पीला लिया, किसी ने काला लिया। खेल चलता रहा काफी दिनों तक ये कार्यक्रम। बीच में उस बैलून वाले ने ये महसूस किया कि आजकल जो है ना वो बच्चे लोग थोड़ा सा बैलून कम ध्यान दे रहे हैं। कोई पतंग उड़ाने पे ध्यान दे रहा है, कोई खेल, फुटबॉल खेलने लग गया है, लेकिन वो बच्चा हमारे बैलून्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। पहले जब आते थे तो सारे बच्चे दौड़ के चले आते थे, अब सारे बच्चे दौड़ के नहीं आ रहे हैं। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, बिजनेस को क्या किया जाए, कुछ ट्रिक लगाना चाहिए। तो उसके दिमाग में एक आया, तो उसने एक ट्रिक लगाया कि क्या किया कि 4 बैलून्स में उसने गैस भर दिया और बाकी नॉर्मल बैलून्स उसने डंडे में बांध दिया और 4 ऐसे बैलून थे जिसमें उसने गैस भरा हुआ था। और वो फिर वैसे ही जो है वो मोहल्ले में बांसुरी बजाता हुआ आया। एक दो बच्चे आए, बैलून्स को लिए, बहुत ज्यादा वो लोग नहीं आए। तो उसने क्या किया कि हरे रंग की एक बैलून के धागे में तोड़ दिया। वो बैलून दूर आसमान में ऊपर उड़ गया। सारे बच्चे देख रहे, हरा बैलून उड़ गया, हरा बैलून उड़ गया, हरा बैलून उड़ गया। ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तो उसने क्या किया, एक लाल रंग के बैलून को तोड़ दिया और वो लाल बैलून भी ऊपर उड़ गया। अब बच्चों को लगा कि ये जो सारे बैलून्स हैं, ठीक है, ये मतलब कि इसको छोड़ने से हवा में उड़ता है, ये स्पेशल बैलून है, ये चमत्कारी बैलून है। तो चलो हम लोग भी बैलून को खरीदे। तो अपने घर गया, कोई 50 पैसा, 2 रुपया, 5 रुपया लेकर के आया तो बैलून खरीदना शुरू। बट वो जो बैलून खरीद रहे थे उसको वो छोड़ रहा था, उड़ा रहा था, वो आसमान में नहीं जा रहा था, वो तो वही नींद में गिर रहा था। फिर भी वो लोग सारे बच्चे उसमें पे खेलने लगे, मेरा तुमसे ऊपर है, मेरा तुमसे ऊपर है, मैं ज्यादा हाइट पे हूँ, तुम नीचे हाइट पे हो, तुम्हारा तो गिर गया, तुम्हारा तो नीचे। अब उसी वक्त क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा आकर के, काफी छोटा सा बच्चा है, वो आता है और बैलून वाले के कुर्ता को खींच खींच के कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है। तो बैलून वाले को लगा कि अरे ये बच्चा कुछ पूछ रहा है। तो उसने पीछे देखा तो छोटा सा बच्चा था, पूछा, हाँ बेटा बताओ तुम्हें किस रंग का बैलून चाहिए। तो बच्चा ने कहा कि ये जो काला वाला बैलून है, क्या ये उड़ेगा? इस काले रंग के बैलून को हमको लेना है, तो ये उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उसकी इस मासूम सी आवाज को, उसकी इस मासूमियत के द्वारा पूछी गए सवाल पे उस बैलून वाले को रहा नहीं गया। उसने कहा कि बेटा, बैलून का उड़ना उसके रंग पे निर्भर नहीं करता है। उस बैलून के अंदर में क्या भरा हुआ है, वो हवा है कि गैस है, इस वजह से वो उड़ता है। तो ये काले वाले बैलून में अगर गैस भरेंगे तो ये उड़ जाएगा, लाल वाले में अगर हवा भरेंगे तो वो नहीं उड़ेगा। तो इनर जो अंदर में जो भरा हुआ है वो निर्भर करता है, काला, लाल, सफेद से। कहानी तो यहाँ पे समाप्त होती है मेरे दोस्तों, लेकिन अब इसको हम वहां पे लेके चलते हैं जहां से हम लोगों ने शुरू किया था। एक ही मोहल्ला में, एक ही स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति या एक ही परिवार का 2 बच्चा, कोई बहुत ऊपर चला जाता है, कोई बहुत नीचे रह जाता है, या कोई मिडिल में ही बीच में चला रहा है। तो एक्चुअली ऐसी क्या चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं? किसी को बराक बना देती है, किसी को धीरू भाई अंबानी बना देती है, किसी को बहुत नीचे रख देता है, कुछ को ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है कि वह सुसाइड करने के बारे में आत्म मंथन न करते हुए वो आत्मदाह करने के बारे में विचार करने लगता है। इस कहानी से हम लोगों ने ये सीखा है कि जो लाल है, पीला है, काला है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ऊपर जाएगा। जो उसके अंदर की चीजें हैं, बैलून में जिसमें गैस भरा हुआ है वही ऊपर जा रहा है। आदमी जिसके अंदर में जुनून भरी हुई है, जो इस बात का दृढ़ संकल्प किया हुआ है कि मुझे कहां जाना है। अब अगर पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल डाल रहे हैं और
चला रहे हैं और हम पूरे संतुष्ट हैं कि चलो ठीक है, यह भी तो जरूरी है। एक व्यक्ति वो भी तो होगा जो पेट्रोल भरेगा। सब लोग अगर धीरू भाई मानी भर जाएगा तो पेट्रोल कौन भरेगा? यह भी एक कंसेप्ट है। लेकिन आप यदि इस कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं तो आप पेट्रोल ही भरेंगे। और अगर आप इस कंसेप्ट को लेके चलिएगा कि नहीं, अगर पेट्रोल भरने वाला एक व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? मुझे भी बनना है। मुझे हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति क्यों, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। मुझे अपने स्कूल में टॉप नहीं करना है, मुझे पूरे बोर्ड में टॉप करना है। हमको केवल अपने कॉलेज में नहीं परफॉर्म करना है, मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करना है। मेरे अंदर से कुछ ऐसी लाइट्स निकलनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए पूरी दुनिया देखे। कल मुझे किसी एक ने कहा कि भाई आप इतना ये सारी बातें क्यों बोलते रहते हो? चैनल्स आपने खोल लिया है, आप मोटिवेशनल स्पीच देते रहते हो, आप बोलते रहते हो, इतने बड़े बड़े मोटिवेटर्स बैठे हुए हैं। संदीप महेश्वरी जी बोल रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी बोल रहे हैं, शिव खेरा सर बोल रहे हैं, ठीक है। तकरीबन सारे टॉपिक्स पे लाइफ हो, बिजनेस हो, वाइफ हो, फैमिली हो, एनवायरनमेंट हो, हर चीजों पे इतने लोग बोल चुके हैं। आप बीच में क्यों बोल? मैंने कुछ देर सोचा, फिर मुझे एक बहुत पुरानी सी वो चीजें याद आई मन में कि जो है एक बार जो है किसी ने कहा था कि 24 घंटे में एक बार जबान पे सरस्वती का वास होता है। तो जब भी बोलो संभल के बोलो, अच्छा बोलो, लोगों के भला के लिए बोलो। क्या पता जिस वक्त तुम बोल रहे हो, जिस वक्त तुम्हारी बोली कोई सुन रहा है और उस वक्त तुम्हारे जबान पे अगर सरस्वती का वास है तो तेरा तो भला हो ही जाएगा, तो सुनने का उसका भी भला। तो दोस्तों मैं बोलता रहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती, कोई तैयारी नहीं होती, मैं यूं ही बोल देता हूँ। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमारे अंदर में जुनून है, अगर हमने अपने अंदर में ये विश्वास गांठ बांध के रखा हुआ है कि मुझे ही सबसे टॉप में रहना है, आई विल बी द नंबर 1, मैं रेस में दूसरे स्थान पे कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकता हूं, तो आपको कौन रोकेगा? आप चाहे लाल रंग के शर्ट पहने हो, आपका स्किन का कलर व्हाइट हो या स्किन का कलर ब्लैक हो, या आप किसी टॉप स्कूल में पढ़े हो या कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, कोई मायने नहीं रखता। जस्ट द अंदर की वो जुनून, वो आगे बढ़ने की चीज, सारी काबिलियत, सारी एजुकेशन, सारी इन्वॉल्वमेंट, सारे फोर्सेस बहुत होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत सारे हैं जो आपको लगेगा, जो कोई टांग खींच रहा होगा, कोई कहेगा अच्छा हो गया ना, रहो ना, बहुत काबिल हो, आगे बढ़ के कौन सा तोप मार लोगे, ऐसे बहुत सी चीजें सामने आएंगी। बट जो इंटरनल फोर्स है वही मेनली काम करता है। बैलून का उड़ना, हवा है, जिस दिशा में हवा है उस दिशा में उड़ेगा। बैलून छोटा है, बड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैलून लाल है, पीला है, काला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके अंदर में गैस भरा होगा, जिसके अंदर में जुनून होगा, वो आगे बढ़ जाएगा, वही आगे बढ़ेगा। तो मैं इस स्टोरीज को, मोटिवेशनल स्टोरीज एपिसोड 2 को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। धन्यवाद।